हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, तहसील वेलफेयर ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 1 नवंबर 2020 को, आज पब्लिक सर्विस कमीशन ने उसकी आंसर की जो है वो जारी कर दी है। ठीक है, ये आप आंसर की देख सकते हैं। और पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है वो आंसर की के ऊपर जो है वो 12 नवंबर तक शाम 5 बजे तक जो है वो, चाहे तो कुरियर के माध्यम से, ठीक है, चाहे मेल के द्वारा, तो इन्होंने मना किया है कि ईमेल विल नॉट बी एंटरटेन्ड। ठीक है, तो कुरियर या बाय पोस्ट या आप पर्सनली जो है वो ऑब्जेक्शन जो है वो आप भेज सकते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्शन के लिए उन्होंने पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर, ठीक है, आंसर की में जो आंसर है वो कैंडिडेट का क्या आंसर है, और जो भी वो प्रूफ जो है उसके बारे में जो है वो अटैच जो प्रूफ है उसके बारे में आपने देना है। साथ में रोल नंबर, सिग्नेचर और डेट और नेम जो है वो भी मेंशन करना है। तो आइए इसके बाद हम जो है वो ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से जो है वो क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत के सिंचित अंचलों में भूमि चिरायता निम्न कारणों से खारा हो रही है। ठीक है, एरेबल लैंड इन द इरिगेटेड जोन ऑफ इंडिया इज टर्निंग सलाइन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो इसका आंसर जो है जिप्सम का उपयोग, अधिक खेती, अधिक सिंचाई का उपयोग या उर्वरक का उपयोग। तो इसका आंसर जो है वो अधिक सिंचाई की वजह से जो भूमि जो है वो खारी हो रही है। ठीक है, बर्फीला तूफान किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों के अंतर्गत आता है? तो जो बर्फीला तूफान है उसको हम जो है वो एटमॉस्फेरिक, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल या बायोलॉजिकल। तो जो बर्फीला तूफान है उसको हम एटमॉस्फेरिक खतरों में जो है वो काउंट करते हैं। ठीक है, नेचुरल हजार्ड्स, डू ब्लिजर्ड, तो जो ब्लिजर्ड है बर्फीले तूफान उनको हम एटमॉस्फेरिक खतरे में जो है वो काउंट करते हैं। हिमालय के किस भाग में हम करेबा पाते हैं? तो ये कश्मीर हिमालय में जो है करेबा पाया जाता है। ठीक है, केसर की खेती के लिए बहुत यूजफुल है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक दरार घाटी में बहती है? तो इसका आंसर है भ्रंश घाटी में, रिफ्ट वैली में जो है वो नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, और अरब सागर में गिरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ठीक है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। तो आंसर इसका जो है वो है त्रिपुरा, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा से नहीं गुजरती, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा से गुजरती है। ठीक है, फिर है भारत का जो पूर्वी देशांतर है वो कितना है? तो पूर्वी देशांतर जो है वो 97.25 ईस्ट है, और पश्चिमी देशांतर जो है वो लगभग 68 के आसपास है। ठीक है, तो 97.25 ईस्ट है। ठीक है, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों को भौगोलिक वर्षा क्यों होती है? ठीक है, वाई डू वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट रिसीव ओरोग्राफिक रेनफॉल? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून की ढलान का सामना करने के कारण। ठीक है, क्योंकि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है बिल्कुल उसके सामने की तरफ पड़ती है, इसलिए पश्चिम घाट की जो पश्चिमी ढलानें हैं वहां पर जो है वो बारिश होती है। ठीक है, फिर है आपका टेक्टोनिक गतिविधि के कारण निम्न में से किस झील का जो है निर्माण हुआ है? तो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से जो है वुलर झील, जम्मू कश्मीर की जो वुलर लेक है, जो भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, उसका निर्माण जो है वो टेक्टोनिक गतिविधि की वजह से जो है वो हुआ है। ठीक है, चिलिका लेक उड़ीसा में है। ठीक है, सांबर जो है आपका राजस्थान में, पुलिकट जो है वो तमिलनाडु और आंध्रा के बॉर्डर पे है। फिर निम्न में से कौन भारत का सबसे आर्द्र क्षेत्र है? ठीक है, ह्यूमिड रीजन कौन सा है? तो जो आपका कोस्टल रीजन है तमिलनाडु का, ठीक है, वो भारत का सबसे आर्द्र क्षेत्र है, मोस्ट ह्यूमिड। ठीक है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा है, आर्द्रता सबसे ज्यादा है। तो आर्द्रता का मतलब ये नहीं कि जहाँ बारिश होती है, जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। तो जो आपका समुद्र के किनारे का, खासतौर पे तमिलनाडु का इलाका जहाँ पे गर्मी भी बहुत पड़ती है, तो वो आप सबसे ज्यादा ह्यूमिड रीजन है इन चारों में से। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा पहला बायोस्फीयर रिजर्व था भारत का? तो भारत का पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये भारत का पहला जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर क्वेश्चन है, स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बुनियादी सेवाओं को बढ़ाना और अच्छी तरह से योजनाबद्ध रूर्बन क्लस्टर बनाना ग्रामीण विकास मंत्रालय सरकार भारत के कितने समूहों को एचपी के लिए स्वीकृत किया है? ठीक है, तो टोटल जो है ये 6 हैं। ठीक है, टू स्टिमुलेट लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है,
तो वेल प्लान्ड रूर्बन क्लस्टर जो है, ठीक है, कितने क्लस्टर हिमाचल में है? तो 6 जो है टोटल क्लस्टर हिमाचल के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये शिवकी के पास से जो है वो प्रवेश करती है, हांगो, लियो, शिवकी, सुमरा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कमेरी और चोली जोजी, चदरू, कमरबंद, चालन या सूथन और घास या पुआल से बना जूता, ये हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति की महिलाओं के पोशाक हैं? तो ये पांगी यानी पंगवाल जनजाति जो है, जो पांगी, चंबा के पांगी में है, उनके पोशाक हैं ये कमेरी, या इसको चोली जोजी कहा जाता है, चदरू, कमरबंद, चालन या सूथन, ठीक है, घास का या पुआल से बनाया हुआ जूता। तो ये सारा जो है ये पंगवाल की जो महिलाएं हैं उनका पोशाक है, पंगवाल जनजाति की महिलाओं के पोशाक है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सा जो है वो गलत है? लंग दरमा शादी का प्रकार, झूरी वाद्य यंत्र, किकली पोशाक और वाक्यांग डांस, ठीक है। तो इसमें से जो ये पूछा है कि कौन सा सही है, तो वाक्यांग डांस है, ठीक है, किन्नौर का, ये सही है, बाकी सब जो है वो गलत है, ठीक है। झूरी भी डांस है, ठीक है, किकली जो है वो पोशाक नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन कला और वास्तुकला कौन सी है? तो इंडो आर्यन, इंडो तिब्बतियन, खास या अरेबियन। तो खास स्टाइल आर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन कला और वास्तुकला है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पेंटिंग स्कूल को राजा उदय सिंह के शासनकाल में पहली बार शाही संरक्षण मिला? तो ये चंबा पेंटिंग, ठीक है, चंबा पेंटिंग जो स्कूल है उसको राजा उदय सिंह के टाइम में जो पहली बार शाही संरक्षण मिला था, चंबा पेंटिंग, ठीक है। फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले ने पूरे देश में सबसे अधिक बाल लिंग अनुपात दर्ज किया? तो ये लाहौल स्पीति था, ठीक है, 2011 की जनगणना में, ठीक है, 1033 के आसपास था उस समय। फिर है हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग निम्न में से किस कुक्कुट प्रजाति की उन्नत नस्लों को प्रदेश में लेकर आया है? तो ये आइलैंड रैंट है, ठीक है, रेम्बुलेंट है, स्पेनिश मैरिनो है, आइलैंड रैंड है, मुर्रा है, ठीक है। तो ये एनिमल हस्बेंड्री जो डिपार्टमेंट है उसने पोल्ट्री बीट की क्योंकि बात की गई है यहाँ पर। अब मुर्रा जो है वो भैंस है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आइलैंड रैंड जो है ये आपकी पोल्ट्री है, एक तरह से जो मुर्गियां हैं उनके। फिर इसमें से जो है वो गलत क्या है, गलत का मिलान करना है। फागुली याखून पट्टन घाटी के प्रसिद्ध त्योहार, बुमखोर ये कृषि से संबंधित धार्मिक त्योहार है, हालदा लोसर ये लाहौल का नया साल का त्योहार है, और छोथांग ये फेस्टिवल ऑफ दिया है। तो छोथांग जो है वो गलत है, इसमें दियों का त्योहार नहीं है। शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट पुस्तक किसने लिखी है? तो ये ईजे बक की बुक है, जेम्स फ्रेजर, एच गोड्स और कॉलिन रोजर। तो ये ईजे बक की बुक है, ठीक है। इसमें से फिर हमने जो है आपका जो है वो सही मिलान करना है, तो इसका आंसर तो ए है, ठीक है। ए का मतलब है, यहाँ से हम देख लेते हैं, तो रोथनी कैसल जो है वो वहां पर एहो ह्यूम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कालका शिमला जो है रेल लाइन वो आपकी एच.एस. हैरिंगटन इंजीनियर थे उसके, ठीक है। रोथनी कैसल में एहो ह्यूम, ठीक है, वहीं पर जो है उनका वो निवास स्थान था। मैसर्स बैरेट एंड कंपनी, ठीक है, तो मैसर्स बैरेट एंड कंपनी ये पुराना शिमला बैंक जो है, अलायंस बैंक जो पुराना शिमला था वो उससे जुड़ा हुआ है। और क्राइस्ट चर्च, ठीक है, तो ये जो है वो जेटी बॉयलू, ठीक है, बालूगंज भी है, तो जेटी बॉयलू से जो है वो क्राइस्ट चर्च जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सन 1857 के विद्रोह के दौरान दी गई सेवाओं के लिए निम्न में से सिरमौर के किस राजा को ब्रिटिश सरकार ने एक बहुमूल्य पोशाक और 7 तोपों की सलामी दी थी? तो ये राजा शमशेर प्रकाश को दी गई थी 1857 रिवोल्ट के टाइम। किस प्रादेशिक परिषद का नेतृत्व किया जिसका गठन 15 अगस्त 1957 को किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर है ठाकुर करम सिंह। तो जो टेरिटोरियल काउंसिल थी, क्षेत्रीय परिषद, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो वो ठाकुर करम सिंह उसके अध्यक्ष थे 1957 की, ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क हिमस्वान लॉन्च करने के लिए ये भारत का जो है ये पहला राज्य बना था। हिमाचल प्रदेश जो हिमस्वान जो उसने लागू किया स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये भारत का पहला राज्य बना था इस तरह का वो लॉन्च करने के लिए। फिर एच
RMN99 HP के प्रगतिशील किसान द्वारा विकसित निम्नलिखित फलों में से किसी एक की किस्म है? तो HRMN99 जो है वो आम की फसल है, ठीक है। यहाँ पर जो है एप्पल की फसल है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ सेब, तो इसमें जो है जब भी कभी क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो हिंदी का जो वर्जन है वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। एप्पल की जगह इन्होंने आम लिख दिया है और मैंगो की जगह सेब लिख दिया है, लेकिन आंसर इंग्लिश वाला वर्जन माना जाएगा। तो HRMN99 जो है वो एप्पल की किस्म है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर यार्क ब्रीडिंग रिसर्च सेंटर है? तो ये लोसर में है, ठीक है। लोसर में है ये यार्क ब्रीडिंग रिसर्च स्टेशन। फिर निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए पेयजल आपूर्ति योजना के रूप में कल्पना की गई थी? तो ये जो रेणुका डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, इससे दिल्ली को जो है वो पेयजल की आपूर्ति होगी, ठीक है। फिर कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार कुल भू संपत्ति का कितने परसेंट जो है छोटे और सीमांत किसानों के पास है? तो ये 87.95% है। काफी सारे क्वेश्चन जो है वो आपके 4-5 क्वेश्चन तो इकोनॉमिक सर्वे से हैं। ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो इकोनॉमिक सर्वे से है। हिमाचल प्रदेश में से निम्न में से किस स्थान पर अंगोरा खरगोश संवर्धन को खरगोश प्रदान करने के लिए अंगोरा खरगोश फार्म कार्यरत है? तो अंगोरा जो रैबिट फार्म है वो आपका कांगड़ा के कंडवारी और मंडी के नगवाइन में है। सी ऑप्शन जो है इसका आंसर है, ठीक है। कांगड़ा के कंडवारी और मंडी के नगवाइन में जो है वो आपका अंगोरा खरगोश फार्म है, अंगोरा रैबिट फार्म। फिर भारत सरकार ने HP को एक गोजातीय प्रजनन राष्ट्रीय परियोजना को मंजूरी दी है। परियोजना की केंद्रीय सहायता का पैटर्न क्या है? ठीक है, तो बोवाइन ब्रीडिंग जो है, ठीक है, गो वंश की जो प्रजनन की एक राष्ट्रीय परियोजना है, तो उसमें केंद्र सरकार जो है वो 100% जो है वो पैसा जो है वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान कर रही है। सेंट्रल असिस्टेंट के तौर पे जो फंड जो है वो 100% दिया जा रहा है, ठीक है, गो जातीय प्रजनन के लिए, बोवाइन ब्रीडिंग के लिए। फिर हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये ज्यादातर क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से उठाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट जो है जो कि असिस्ट किया जा रहा है KfW बैंक जर्मनी के द्वारा, तो ये किस स्टेट में जो है वो लागू किया जा रहा है? तो ये हिमाचल के चंबा और कांगड़ा जिले में जो है वो लागू किया जा रहा है। फिर ग्राम पंचायत घर के निर्माण, मरम्मत और उन्नयन के लिए 2.5 करोड़ रुपए, ठीक है, 5 लाख रुपए प्रति पंचायत जो है वो किस योजना के तहत 50 ग्राम पंचायतों को जारी किया गया है? तो ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत जो है वो जारी किया गया है। तो हिमाचल की 50 ग्राम पंचायतों को 5 लाख प्रति पंचायत के हिसाब से 2.5 करोड़ रुपया जो है वो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत जो है वो दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, फिर है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 का मुख्य घटक नहीं है? तो कौशल वृद्धि प्रशिक्षण और नियुक्ति प्रदान करना, ये जो है इसका पार्ट नहीं है। शिकायत पंजीकरण, नागरिकों के सुझावों और मांगों को एकत्रित करना, सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करना, ये सब जो है वो मुख्यमंत्री जो सेवा संकल्प नंबर है 1100 उसका पार्ट है, ठीक है। फिर है इसमें से बेटी अनमोल योजना जो है हिमाचल प्रदेश की, उसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है, सही है? योजना उन लड़कियों के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणियों से संबंधित है। एकल परिवार की 2 बालिकाओं योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए 15,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है, ठीक है। तो ये हमारा बेटी अनमोल योजना का जो है, तो इसका जो आंसर है ये सिर्फ ए वाला ही इसमें जो है, यानी कि 1 और 2 ही इसमें सही है। इसमें जो छात्रवृत्ति जो है वो उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति 15,000 नहीं है, 5,000 रुपए है BA के लिए, ठीक है। तो 1 और 2 जो है वो सही है। 2 लड़कियों के लिए मिलती है ये, ठीक है, एक परिवार की 2 बालिकाओं के लिए है और BPL की लड़कियों के लिए जो है ये योजना है, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिमाचल की सौर सिंचाई योजना के बारे में जो है वो सही है? इसका प्राथमिक उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना, किसानों को सिंचाई करने के लिए सोलर पंप सेट खरीदने पर 75% से 100% तक सब्सिडी देना, 5,850 कृषि पंप सेट किसानों को प्रदान करना। तो ये सभी के सभी जो है वो बिल्कुल सही है। सौर सिंचाई परियोजना हिमाचल की जो है, तो किसानों की आय डबल करना, 75 से 100% तक सब्सिडी सोलर पंप सेट के लिए और 5,850 कृषि पंप सेट किसानों को देना।
फिर है इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के बारे में सही है? यह एक वित्तीय वर्ष में 120 दिन के गारंटी रोजगार प्रदान करके शहरी परिवारों को आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। दूसरा है पंजीकरण के 15 दिनों के भीतर पात्र लाभार्थियों को रोजगार प्रदान किया जाएगा और काम प्रदान करने के लिए ऊपरी आयु सीमा 62 वर्ष होगी। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड तो सही है, काम प्रदान करने के लिए ऊपरी आयु सीमा 62 वर्ष होगी, ये सही नहीं है। ठीक है, तो 15 दिन के भीतर रोजगार और 120 दिन का रोजगार जो है वो आपको जो है वो प्रदान किया जाएगा मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के अंतर्गत। ये सारे क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमिक सर्वे से उठाए गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटल वर्दी स्कूल योजना के बारे में सही है? राज्य संचालित स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा के सभी छात्रों को एक वर्ष के में स्कूल वर्दी जो है वो मुफ्त मिलती है। ठीक है, पहली से 12वीं कक्षा के सभी छात्रों को एक साल में 2 यूनिफॉर्म के अलावा स्कूल बैग भी मिलता है और इस योजना का उद्देश्य कक्षाओं में छात्रों के बीच एकरूपता लाना है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति के बावजूद सभी को समान वर्दी प्रदान की जा सके। तो ये तीनों ही सही हैं। ठीक है, पहली से 12वीं तक सभी को वर्दी मिलती है, बैग मिलता है, ठीक है, साल में 2 यूनिफॉर्म मिलती है और एकरूपता लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, हिमकेयर योजना से जुड़ा कौन सा कथन जो है वो सही है? राज्य सरकार एक परिवार के अधिकतम 5 सदस्यों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का कैशलेस उपचार प्रदान करती है, ये तो बिल्कुल सही है। सभी पंजीकृत परिवारों के सदस्यों को सभी अनुभव वाले अस्पताल में पूर्व निर्धारित पैकेज दरों पर उपचार मिलेगा, ये भी सही है। इस योजना के तहत केवल गंभीर बीमारियों को शामिल किया गया है, ये वाला गलत है, यानी ए ऑप्शन है, वन और फर्स्ट और सेकंड। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में जो है, ठीक है, यहाँ लिखा गया है, लेकिन ठीक है, क्वेश्चन है पंचवटी मिशन, निम्नलिखित में से हिमाचल के जो है पंचवटी मिशन के बारे में पूछा गया है, यहाँ पर लिखा गया है, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यक सुविधाओं के साथ साथ हर विकास खंड में पार्क और उद्यान विकसित करेगी। ठीक है, दूसरा है पार्कों और उद्यानों को मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन तथा 14वें वित्त आयोग के अभिसरण के साथ न्यूनतम 1 बीघा के समतल भूमि पर विकसित किया जाएगा। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग इस योजना को लागू करेगा। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड ठीक है। ठीक है, पार्क और उद्यान को जो है वो स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा और 14th फाइनेंस कमीशन से जो है 1 बीघा भूमि पे जो है विकसित किया जाएगा। तो ये पंचवटी योजना के बारे में सही है। फिर एक बूटा, क्वेश्चन नंबर फिर 40 है, एक बूटा बेटी के नाम। ठीक है, तो ये जो है ये द स्कीम हैज बीन लॉन्च टू सेंसिटाइज पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डॉटर एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो बेटियों के महत्व और वन सुरक्षा के लिए जो है वन संरक्षण के बारे में बताता है ये एक बूटा बेटी के नाम। अ प्लांट सैपलिंग अलोंग विद अ किट विल बी प्रोवाइडेड टू पेरेंट्स ऑन द बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड। ठीक है, तो एक पौधा और साथ ही साथ जो है वो एक किट जो है वो बेटी के जन्म पर जो है वो माता पिताओं को जो है वो प्रदान की जाएगी। और ये योजना जो है ये पंचायती राज डिपार्टमेंट जो है वो इसका रिकॉर्ड रखेगी। तो ए और बी तो फर्स्ट और सेकंड तो सही है, थर्ड गलत है क्योंकि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्कीम है। ठीक है, फिर है पीएम स्वनिधि योजना के बारे में क्या सही है? इस योजना को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक प्रोत्साहन के हिस्से के रूप में घोषित किया गया है, पीएम स्वनिधि योजना। ठीक है, फिर सड़क विक्रेताओं को सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए अपनी आजीविकाओं को फिर से शुरू करने के लिए जो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए 1 जून 2020 को लागू किया। इसे वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो पीएम स्वनिधि योजना जो है फर्स्ट और सेकंड जो है इसमें सही है, थर्ड वाला जो वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च है ये गलत है। ठीक है, तो स्वनिधि योजना जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तौर पे किया और कोविड-19 से प्रभावित जो आजीविका जिनकी चली गई थी उनको दिया गया है, 1 जून 2020 से लागू की गई है। ठीक है, फिर अटल सुरंग के बारे में क्या सही है? ये मनाली से लेह के बीच में सड़क दूरी को 56 किलोमीटर कम करता है और समय 5 से 6 घंटे जो है वो कम करता है। ये लद्दाख को सभी वर्ष की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जो है वो पहला कदम है, प्रदान करने की दिशा में पहला कदम है। यह देश के सशस्त्र बलों को एक राजनीतिक लाभ भी प्रदान करेगा।
तो बी और सी जो है सेकंड और थर्ड तो इसमें सही है। 56 किलोमीटर कम करता है और दूरी को 5 से 6 घंटे कम करता है, ये थोड़ा सा जो है वो गलत है। ठीक है। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय पाठ पढ़ाने में सक्षम होंगे। तो 5th क्लास तक जो है जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें मातृभाषा शिक्षा जो है वो 5th क्लास तक ही जो है वो पढ़ाई जाएगी। ठीक है। फिर है जू इन्फेक्शन। ठीक है। जू इन्फेक्शन क्या है? तो यह चावल की एक गंभीर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बीमारी का कारण बनता है। इसे बैक्टीरियल ब्लाइट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ग्राम नकारात्मक बैक्टीरिया है। ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये जू जो है इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, जेनथोमोनस ओरिजेवा नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है। तो ये सभी सही है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 45 है ई वे बिल प्रणाली के बारे में क्या सही है? यह ई वे बिल पोर्टल पर उत्पन्न होने वाले माल की आवाजाही के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके का बिल है, ये तो सही है। एक जीएसटी पंजीकृत व्यक्ति बिना ई वे बिल के 50,000 रुपए से अधिक के माल का परिवहन नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है कि 50,000 से ज्यादा का माल है तो आपको ई वे बिल जरूरी है। ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के तत्वावधान में लागू किया गया नहीं, ये जो है ये जीएसटी के अंतर्गत है। ठीक है। फिर है राष्ट्रीय कामधेनु के योजना के बारे में जो है कामधेनु आयोग जो है इसके बारे में क्या सही है? इसका उद्देश्य आधुनिक और वैज्ञानिक साधनों पर पशुपालन को बढ़ावा देना है, सही है ये। इसका उद्देश्य मवेशियों की नस्लों को संरक्षण और सुधार करना है, ये भी सही है। और इसका जो गठन है केंद्रीय मंत्रालय के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत किया गया है, ये भी सही है। तीनों सही है ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत नेट परियोजना के बारे में सही है? ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया मार्च 2021 तक इस परियोजना के तहत 5,000 ग्राम पंचायतों को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। ठीक है। भारत नेट योजना में लगभग 2021 तक 5,000 ग्राम पंचायतों को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा, ये सही है। पंचायतों को सीमावर्ती और नक्सल प्रभावित राज्यों के साथ साथ द्वीप क्षेत्रों में चुना जाना है। ठीक है। तो ये भी सही है। उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित और पूर्वी लद्दाख के साथ साथ अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में स्थित गलवान घाटी शामिल नहीं है, ये गलत है। ठीक है। ये सारा का सारा एरिया इसमें शामिल है। वन बंधु कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये आदिवासी का कल्याण है। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो हाउसिंग फॉर ऑल, एक बेहतर भविष्य जो है ये विश्व हैबिटेट डे की बात है, या पर्यावरण नहीं है। वर्ल्ड हैबिटेट डे यानी विश्व पर्यावास दिवस, तो हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन लाइफ, ये उसकी जो है वो थीम थी। फिर अब भारत के कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी अधिसूचना के अनुसार किस देश को प्रत्यागामी राज्य घोषित किया गया है? तो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी जो है वो किस राज्य को घोषित किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात। किस देश को? तो यूएई को जो है वो प्रत्यागामी राज्य जो है वो घोषित किया गया है भारत के कानून और न्याय मंत्रालय ने जो अधिसूचना जारी करके। फिर है किस देश को अगले 3 वर्ष तक संयुक्त राष्ट्र निकाय कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज की अध्यक्षता मिली है? ठीक है। यूएन बॉडी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, तो ये भारत को मिली है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है भारत यूरोपियन संघ फ्लैगशिप कॉल के बारे में जो है वो सही नहीं है? तो यह ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा है, बिल्कुल सही है। यह भारत स्मार्ट उपयोगिता सप्ताह 2020 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव और भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत द्वारा संयुक्त रूप से घोषित किया गया है, तो ये भी सही है, यानी दोनों सही हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपदा रोधी अवसंरचना CDRI के बारे में सही नहीं है? सही है। ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम को हाल ही में गवर्निंग काउंसिल के पहले सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है CDRI में। ठीक है। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। और दूसरा है गवर्निंग काउंसिल CDRI का सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय है जिसका नेतृत्व भारत करता है, तो ये दोनों ही सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 का। फिर क्वेश्चन नंबर 54, WHO के अनुसार किस दशक को स्वास्थ्य आयु का दशक जो है वो नाम दिया गया है? तो 2020 से 2030 को जो है वो स्वस्थ आयु का दशक घोषित किया गया है WHO द्वारा, डेकेड ऑफ हेल्थी एजिंग। फिर किस देश के न्यायालय ने सरकार को एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? तो जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उस पर बैन लगाने का जो
आदेश है वो बांग्लादेश के कोर्ट ने दिया है सरकार को। फिर है फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए जो है नोबेल प्राइज 2020 किस वायरस की खोज के लिए 3 वैज्ञानिकों को मिला है? तो ये हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए जो है वो नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन के लिए 2020 का। ठीक है, हेपेटाइटिस सी। फिर दो समान और विपरीत बल एक दूसरे को रद्द करते हैं, हालांकि कार्रवाई और प्रतिक्रिया जो एक दूसरे के बराबर और विपरीत है एक दूसरे को रद्द नहीं करते, क्योंकि वे विभिन्न शरीर पर कार्य करते हैं। दिस दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसिल ईच अदर। ठीक है, हाउएवर एक्शन एंड रिएक्शन which are equal and opposite to each other do not cancel each other because they act on different bodies। फिर क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, कोलाइडल घोल में बिखरे हुए चरण जो कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को इसके माध्यम से गुजरने को क्या कहा जाता है? तो इसको टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन एज इट पासिस थ्रू इट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, जब हम खाना पकाने की प्रक्रिया के दौरान सब्जियों में नमक डालते हैं तो सब्जियां पानी छोड़ती हैं, इसके लिए कौन सी क्रिया जो है वो जिम्मेदार है? तो ये एक्समोसिस जो होता है उसकी वजह से जो है, एक्स ऑस्मोसिस की वजह से जो है ये होता है। ठीक है, अनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान जो है वो कब होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कब होता है? तो ये यौन प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो है वहां पर होता है ये। फिर एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या था ये? तो सरकार के कुछ कानूनों, मांगों और आदेशों का पालन करने से सक्रिय इनकार कर देना, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। रामकृष्ण मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस मिशन का नाम भारतीय संत रामकृष्ण परमहंस के नाम पे रखा गया। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। यह 4 यौगिक आदर्श ज्ञान, भक्ति, कर्म और राजयोग का प्रचार करता है। तो ये तीनों ही सही हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 63। फिर है ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारत, इसमें से कौन सा सही है ये पूछा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य की जिम्मेदारी स्वीकार की। 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम ने ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धार्मिक विचारों को फैलाने की अनुमति दी। तो ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उनको सही क्रम में जो है वो आपने लगाना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, मुस्लिम लीग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो मुस्लिम लीग पहले बनी 1906 में, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग 1919 में हुआ, फिर खिलाफत आंदोलन 1919-20 के आसपास है, फिर लास्ट में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में नया संविधान अपनाया गया तथा एक कार्य समिति का गठन किया गया था? तो ये 1920 के नागपुर अधिवेशन में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में गलत है? ब्रिटिश सरकार ने कुछ समय के लिए बिल पर वीटो का अपना अधिकार बनाए रखा। तो ये गलत है इसके बारे में। ठीक है, इसने वायसराय के कार्यकाल को समाप्त कर दिया। तो बिल्कुल सही है, वायसराय जो है वो खत्म हो गए। ठीक है, गवर्नर जनरल तो थे उस टाइम माउंटबेटन। इसने भारत के विभाजन का प्रावधान किया। बिल्कुल सही है, स्वतंत्रता 1947 एक्ट से भारत का विभाजन हुआ। ठीक है, वीटो का जो अधिकार था वो खत्म कर दिया। रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए या फिर अलग स्वतंत्र रहने के जो है वो अधिकार जो है वो दिया गया। ठीक है, फिर कौन सा कथन सही है? वारेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल है। तो ये गलत है। ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है विलियम बेंटिंक है और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय हैं। ये सही है। 1902 में फ्रेजर कमीशन की नियुक्ति किस लिए की गई थी? तो ये जो है ये पुलिस सुधार के लिए जो है फ्रेजर कमीशन नियुक्त किया गया था 1902 में। फिर पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कांग्रेस के किस सत्र में जो है वो की गई थी? ठीक है, तो ये जो है ये आपके लाहौर अधिवेशन में की गई थी 1929 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लॉर्ड क्रॉस के अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है? तो ये जो भारत परिषद अधिनियम 1892 है, इसको हम लॉर्ड क्रॉस एक्ट के नाम से भी जो है वो जानते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने हिंदू धर्म और संस्कृति के खिलाफ एक विद्रोह विकसित किया? तो जो ब्रह्म समाज था
उस आंदोलन ने हिंदू धर्म और संस्कृति के खिलाफ एक विद्रोह जो है वो विकसित किया था। फिर राजा राममोहन राय ने एक ईश्वर की अवधारणा कहाँ से उधार ली थी, तो इन्होंने वेदों से जो है ये अवधारणा उधार ली थी। ब्रह्म समाज का विरोध करने के उद्देश्य से धर्म सभा की स्थापना किसने की थी, तो ये विवेकानंद ने की थी। ठीक है, हु फाउंडेड धर्म सभा विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अपोजिंग ब्रह्म समाज। ठीक है, आंसर इसमें विवेकानंद दिया है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये डाउटफुल है क्योंकि आंसर की में जो है ये दिया है विवेकानंद। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधवाओं के विवाह को वैध बनाया था, तो ये जो 15वां एक्ट है, अधिनियम जो 15 है, उसने विधवाओं के विवाह को वैध बनाया था। पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी थी वो किस पे आधारित थी, तो वो अष्टाध्यायी जो है वो व्याकरण थी। फिर है धर्म सूत्र विवाह को कितने भाग में वर्गीकृत की, तो 8 प्रकार के जो है वो विवाह बताए गए थे। धर्म सूत्र विवाह 8 प्रकार के बताए गए थे। ठीक है, जैन धर्म के तीर्थरत्न में कौन शामिल नहीं है, तो सही ज्ञान, सही आचरण, सही आस्था, ये सब शामिल है। सही भोजन शामिल नहीं है। फिर है बुलंदी बाग के पुरातात्विक अवशेष जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, तो ये पाटलिपुत्र से जुड़े हुए हैं। फिर है स्तूप वास्तुकला के सोपान का संकेत है पत्थर की रेलिंग। ठीक है, तो जो पत्थर की रेलिंग है वो स्तूप वास्तुकला के बारे में बताती है। बाकी जो है पत्थर की छतरियां, सीढ़ियां, वृत्ताकार, तो पत्थर की रेलिंग इसकी वो है। फिर है देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, ठीक है, वो किस काल का है, तो वो गुप्त काल का है। संघीय शब्द लैटिन भाषा के शब्द फेदूस से लिया गया है। ठीक है, जो फेडरल शब्द है वो फेडूस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नियम। ठीक है, कोवेनेंस। संविधान की जो 11वीं अनुसूची है, ठीक है, 11th शेड्यूल है, तो उसमें जो है वो क्या है, परंपरागत ऊर्जा, पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लघु उद्योग, खनन, मत्स्य, तो उसमें जो है पीडीएस, लघु उद्योग और मत्स्य 11वीं अनुसूची में जो है वो फंक्शनल आइटम, कार्यात्मक वस्तुएं जो है वो शामिल की गई हैं। फिर कौन सा संविधान संशोधन बिल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करता है, तो ये 124वां संविधान संशोधन बिल है जो ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण देता है, 124वां। भारत के पहले लॉ ऑफिसर, विधि अधिकारी जो है वो कौन होते हैं, तो वो भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल जो है वो भारत के पहले विधि अधिकारी होते हैं। 74वां संविधान संशोधन 1993 का जो वो किससे संबंधित था, तो वो नगर पालिकाओं, म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित है। पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया है, किसके द्वारा किया जाता है, तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग किया जाता है। कुछ वीटोज हैं भारत के राष्ट्रपति के, तो उसमें से जो है वो पॉकेट वीटो भी है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये स्थानीय निकायों को राजनीतिक शक्ति प्रदान, ठीक है, राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल पावर ऑफ लोकल बॉडीज, तो ये इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य था। संसद के सदस्य की अयोग्यता के बारे में विवाद का फैसला कौन करता है, तो ये भारत के जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। संसद के सदस्य की अयोग्यता के बारे में अगर विवाद होता है तो फिर फैसला राष्ट्रपति करता है। अगर वैसे तो अयोग्यता के बारे में जो फैसला है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन अगर कोई विवाद हो तब फिर जो है वो राष्ट्रपति करता है। राज्यों को जो है वो केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता को कौन से अनुच्छेद में है, तो जो सेंटर द्वारा जो स्टेट को जो ग्रांट दी जाती है, अनुदान दिया जाता है, वो आर्टिकल 275 में है। लोकपाल या लोकायुक्त के बारे में क्या सही है, तो लोकपाल या लोकायुक्त शब्द का संयोजन डॉक्टर ML सिंघवी ने किया था, तो ये भी सही है। लोकपाल लोकायुक्त के बिना किसी संवैधानिक स्थिति के संवैधानिक निकाय हैं, तो ये जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, जिनका कोई संवैधानिक स्थिति नहीं है। वे एक लोकपाल का कार्य करते हैं जो और कुछ सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ और संबंधित मामलों के लिए भ्रष्टाचार के आरोपों में पूछताछ करते हैं, तो ये तीनों ही जो है वो सही है। जैम क्या है, तो जनधन, आधार और मोबाइल, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है इसको जैम कहा जाता है, जनधन, आधार और मोबाइल। भारत में थोक मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में से किस वस्तु का अधिकतम वजन है, तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसमें सबसे ज्यादा वजन जो है वो निर्मित उत्पादों का है। खाद्य सामग्री, ईंधन, बिजली और प्राथमिक वस्तुएं भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो
वेटेज है वो निर्मित उत्पादों को दी गई है। ऊर्जा का उत्पादन, परिवर्तन और उपयोग प्रमुख चिंताएं हैं। तो ये जो है ये औद्योगिक गतिविधि की प्रमुख चिंताएं हैं। ऊर्जा का उत्पादन, परिवर्तन, उपयोग। ठीक है, सतत विकास, ग्लोबल वार्मिंग, अम्ल वर्षा की नहीं है, ये औद्योगिक उत्पादन की चिंताएं हैं। फिर है कौन मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभान्वित होता है। तो जब अगर कभी इन्फ्लेशन आता है तो जो कर्ज लेने वाले हैं उनको सबसे ज्यादा जो है वो फायदा होता है। ठीक है, महंगाई से। फिर है इंडियन वेज पॉलिसी जो है वो किस पे आधारित है। तो वो जीवन स्तर की लागत, कॉस्ट ऑफ लिविंग पे जो है वो वेतन नीति जो है वो आधारित है। कप पार्ट, ठीक है, CAPART, तो ये किससे संबंधित है। तो ये ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता और मूल्यांकन करना। असिस्टिंग एंड इवेलुएटिंग रूरल वेलफेयर प्रोग्राम्स, ये उससे जुड़ा हुआ है। EAS की फुल फॉर्म क्या है। तो ये एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, रोजगार गारंटी योजना, EAS की फुल फॉर्म है। ठीक है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी जो है वो किस क्षेत्र में सीमित है। तो ये ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में सीमित है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, बाकी नहीं है, विनिर्माण और शहरी में नहीं है, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में है छुपी हुई बेरोजगारी। उद्यमी मित्र जो नव उद्घाटित हेल्पलाइन, ठीक है, ये नई जो हेल्पलाइन लॉन्च हुई है तो ये किसके लिए है, उद्यमी मित्र हेल्पलाइन। तो ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए जो है ये लॉन्च की गई है। भारत में गरीबी का कारण क्या नहीं है। ग्रामीणों से शहरी भारत में लोगों का जो प्रवसन है वो इसका कारण नहीं है। बाकी भूमि का समान वितरण कारण है, आर्थिक विकास का निम्न स्तर और आय में जो असमानता है वो गरीबी के कारण है। लेकिन ग्रामीण गांव से शहरों की तरफ जो लोग पलायन करते हैं, ठीक है, प्रवसन करते हैं, वो इसका कारण नहीं है। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन थे आपके तहसील वेलफेयर ऑफिसर के, ठीक है, जो कि टोटली आंसर की के ऊपर बेस्ड थे। थैंक यू, धन्यवाद।